अगली साखी है, ये गुणवंती बेलरी तब गुण वर्णी न जाए, जड़ कांटे ते हरियरी सींचे ते कुम्हलाए। सदगुरु कहते हैं कि हे गुणवती लता मनोवृत्ति, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, तब गुण वर्णी न जाए। सदगुरु कहते हैं कि ये मनोवृत्ति की महिमा जो है अपरंपार है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तुम्हारी विषय शक्ति एवं अहंता ममता रूपी जड़ काट देने से तू प्रसन्न एवं सुखी होती है, और यदि भोगों से तू सींची जाए तो मलिन होकर के दुखी हो जाती है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी की उलटवासी है कि अहंता ममता और विषय शक्ति रूपी जड़ काट देने से जो मनोवृत्ति है सुखी हो जाती, प्रसन्न होती है, लेकिन जो सांसारिक जो जीवन है उसमें यदि जो पेड़ पौधे हैं उनका जड़ काट दिया जाए तो जड़ सूख जाता है, पेड़ जो है सूख जाता है, और यदि उस जड़ को पानी से सींचा जाए तो पेड़ जो है हरा भरा हो जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ उलटवासी कहे हैं कि विषय शक्ति एवं अहंता ममता रूपी जड़ काट देने से तू प्रसन्न एवं सुखी होती है, और यदि भोगों से तू सींची जाए तो मलिन होकर के दुखी हो जाती है। तो यहाँ गुणवंती बेलरी त्रिगुणात्मक माया है, और वह है मनुष्य की मनोवृत्ति। मन की मान्यता भौतिक पदार्थ एवं परोक्ष कल्पनाओं में अहंता ममता उसकी जड़ है। जीव अपने स्वरूप के अलावा जो कुछ मान लेता है वही माया बन जाता है। जीव का स्वरूप कैसा है? शुद्ध है। जीव का स्वरूप जो है शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं है। मनुष्य का जो चेतन स्वरूप है वो सारे जड़ विकारों से अलग है, लेकिन मनुष्य जो है अपने स्वरूप को भूलकर बाहरी जो जड़ दृश्य है उसमें अहंता ममता करके उसमें एक आसक्ति बना लिए हैं, और यही आसक्ति जो है माया है। उसकी जड़ है अहंता ममता। विजाति पदार्थों एवं परोक्ष मान्यताओं में अहंता ममता करने से माया बलवती होती है, अर्थात मन का मोह प्रबल होता है। मनोवृत्ति ही माया है, जिसके दो रूप हैं, एक बंधनप्रद और दूसरा मोक्षप्रद। मनोवृत्ति रूपी माया के दो रूप बताए गए हैं, एक माया रूप है बंधन और दूसरा उसका मोक्ष रूप है, दूसरा उसका रूप है मोक्ष। यह मनोवृत्ति ही तो है जो नाना विषयों में रागवती बनती है, और यह भी मनोवृत्ति है जो वैराग्य स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति में रमती है। मनुष्य की मनोवृत्ति दो ओर बहती है, एक पाप की ओर और दूसरा कल्याण की ओर। पाप की ओर जो बहती है वो विषयों में आसक्त होती है, और जो कल्याण की ओर बढ़ती है वो वैराग्य तथा स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति में रमती है। हमारी मनोवृत्ति तब माया बनती है जब उसके मूल में विजाति पदार्थों के प्रति तथा परोक्ष कल्पनाओं के प्रति अहंता ममता बनती है और नाना मान्यताओं का जाल बिछता है। इसे काट दिया जाए, अर्थात अहंता ममताओं एवं मान्यताओं को छिन्न कर दिया जाए तो मनोवृत्ति प्रसन्न सुखी एवं संतुष्ट हो जाती है, और यदि इसे भोगों तथा नाना कल्पनाओं से सींचा जाए तो यह दुखी होती है। संसार में जो भी मनुष्य प्राणी पदार्थों के अहंता ममता में डूबे हुए हैं और परोक्ष कल्पनाओं में भटक रहे हैं, वो अंदर से दुखी हैं, उसके मन में शांति नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि जो अपने मन को इन भोगों से, इन नाना कल्पनाओं से अपने आप को बचा लेता है वही सुखी है, और जो रात दिन इसी को सींचने में लगा है, भोगने में लगा है, वो दुखी है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। हर आदमी दुखी है, क्योंकि सांसारिक भोगों में कभी सुख मिलने वाला नहीं है, और न नाना मान्यताओं में लोग भटके हुए हैं, उन्हें कभी शांति मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार जितने भी प्राणी पदार्थों के प्रति अहंता ममता है और जो परोक्ष कल्पनाओं में भटक रहे हैं, उनके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं है।
कवि कुलभूषण कबीर की वाणियों की पंक्ति पंक्ति में अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। इस साखी में भी गुणवंती लता का सुंदर रूपक है और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। विरोधाभास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ सचमुच विरोध न होकर केवल विरोध का आभास होता है। जड़ काटने से लता का हरा भरा होना और सिंचने से मुरझा जाना चौंकाने वाली बात है। साधारण लोगों को यह बात बताई जाए कि जड़ काटने से लता हरा भरा होता है और सिंचने से मुरझा जाता है तो लोगों को आश्चर्य होगा, ये कैसे होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी की ये जो उक्ति है उलटवासी है। तो इस साखी में सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को समझा रहे हैं कि हंता ममता को नष्ट कर देने से ही मनुष्य की मनोवृत्ति संतुष्ट हो सकती है, और यदि हंता ममता को सींचा जाए तो मनुष्य की मनोवृत्ति कैसे हो जाती है, मलिन हो जाती है और उसका दुख और बढ़ता चला जाता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकती। तो इस साखी में मिथ्या महिमा से मंडित तीर्थों को विष की लता कहा गया है। जो तीर्थों के बारे में बताए गए हैं तो तीर्थों को क्या कहा गया है, विष की लता। और इस साखी में गुणवंती बेलरी से ध्वनित माया लता का केवल तीर्थों की मान्यता तक सीमित नहीं है। इस साखी में मनोवृत्ति मात्र लता है। मनुष्य की मनोवृत्ति प्रसन्न है या मलिन है, यही तो जीवन की सफलता तथा असफलता का रहस्य है। भौतिक अनुकूलताओं से जो मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है, उसका मन प्रसन्न होता है, वह क्षणिक है। क्योंकि भौतिक जो अनुकूलताएं हैं, भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक जो सुख हैं, वो क्षणिक होता है। उसमें मनुष्य को कुछ क्षण के लिए प्रसन्नता मिलती है, कुछ क्षण के लिए उसके जीवन में सुख होता है, लेकिन स्थायी सुख भौतिक पदार्थों में मिलने वाला नहीं है। क्योंकि भौतिक परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, इसलिए उन पर अवलंबित प्रसन्नता एक रस नहीं रह सकती। लेकिन लोग जो है भौतिक जो पदार्थ हैं उसी में स्थायी सुख माने हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति मान सम्मान यदि उसे मिल रहा है तो कुछ क्षण के लिए मिलता है। कोई मंत्री के पद पर है, कोई अधिकारी के पद पर है, तो कोई किसी अन्य के पद पर है, तो पद है तब तक उसकी गरिमा है, पद की गरिमा है। पद है तभी तक उसे मान सम्मान मिलता है, पद से हट जाने के बाद उसे मान सम्मान नहीं मिलता। प्रधानमंत्री के पद पर है तो केवल 5 वर्ष तक उसे सम्मान मिलेगा, उस पद से हट जाने के बाद उसे वो सम्मान नहीं मिलता। उसी प्रकार आदमी जो है मेहनत करके परिश्रम करके अकुत धन इकट्ठा कर लेता है, रुपये पैसे सोना चांदी मोटर गाड़ी सब कुछ पा लेता है, लेकिन उससे स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां जो है बदलती रहती है। जो धन कमाए रहते हैं वो भी एक दिन हाथ से निकल जाता है, कहीं बीमारी बन करके, तो कहीं कोर्ट कचहरी के द्वारा, तो कहीं चोर डाकू के द्वारा वो धन समाप्त हो जाता है। और लोग इन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं कि धन में सुख मिलेगा, पद में सुख मिलेगा, सम्मान में सुख मिलेगा, लेकिन इसमें सुख जो मिलता है वो क्षणिक होता है, इसमें स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बाहर की जो परिस्थितियां हैं परिवर्तनशील हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो भौतिक पदार्थों में जो सुख निर्धारित किए हैं वो केवल क्षणिक हैं, उसमें एक रस सुख मिलने वाला नहीं है। मनुष्य की आत्मा अपरिवर्तित तथा एक रस है, इसलिए अपनी आत्मा पर अवलंबित प्रसन्नता एक रस रहती है। वस्तुनिष्ठ सुख एवं आत्मनिष्ठ सुख में बड़ा अंतर है। वस्तुनिष्ठ सुख क्या है? पदार्थ जनित सुख। जिस पदार्थ में सुख माने हैं वो केवल क्षणिक सुख है, वस्तुनिष्ठ सुख है, उसमें स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन आत्मजनित सुख है वो स्थायी सुख है, वो कभी मिटने वाला नहीं है, वो कभी अपने से अलग होने वाला नहीं है। वस्तुनिष्ठ सुख क्षणिक है और आत्मनिष्ठ सुख अनंत है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी यही बता रहे हैं कि मनुष्य का जो मन है, मनुष्य की जो मनोवृत्ति है, केवल माया में भटक रहा है और उसी में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसमें सुख मिलने वाला नहीं है। वो सुख केवल क्षणिक है
और स्थायी सुख और आत्मजनिक सुख अपने आत्मा में स्थित होने में है। तो यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि माया की जड़ काटने से ही मनोवृत्ति चिरंतन सुखी हो सकती है। माया की जड़ सींचने से मनोवृत्ति दुखों में डूबी रहने के अलावा कुछ नहीं होगा। जो जितना दुनिया के राग रंग में डूबेगा वह उतना ही दुखी रहेगा, और जो जितना इससे विरत रहेगा वह उतना ही सुखी रहेगा। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि जो जितना दुनिया के राग रंग में, दुनिया की आसक्ति में डूबा रहेगा उसके जीवन में उतना ही दुख होगा, और जो जितना इससे विरत होगा, जितना ही उसके अंदर वैराग्य होगा वह उतना ही सुखी होगा। क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजे दुनिया के राग रंग में, संसार के राग रंग में डूबकर केवल इस संसार से रोते हुए, पश्चाताप करते हुए इस संसार से विदा हुए। उसके जीवन में सुख और शांति नहीं मिली। कितना भी वो धन इकट्ठा किए और बड़े बड़े राज्यों का विस्तार किए, लेकिन उसे स्थायी सुख नहीं मिला। यदि सुखी मिलते तो भगवान बुद्ध जंगल की ओर क्यों निकलते? राजा भर्तृहरि राजपाट को छोड़कर शांति की तलाश में बाहर न निकलते। तो इस प्रकार घर परिवार में और सांसारिकता में कोई सुख नहीं है, और इसी में मनुष्य रात दिन डूबा हुआ है, भोगों में रात दिन डूबा हुआ है, और उसे दुख के सिवा और कोई हाथ नहीं आता। समस्त सांसारिक उपलब्धियां विनश्वर हैं, उनमें अपने मन को रमाना, पीड़ा को निमंत्रण देना है। निर्भयता पूर्वक सारी अहंताओं को काट देना ही सुख के सागर में पहुंचना है। जो निर्भयता पूर्वक अपने अंदर जो अहंता ममता है उसे पूरी तरह मिटा देता है, वही सुख के सागर में पहुंचता है, उसी के जीवन में सुख है। नहीं तो लोग जो हैं भयभीत होकर जीवन जीते हैं, कहीं मौत ना आ जाए, कहीं परिवार वाले बिछुड़ ना जाए, कहीं धन चोरी ना हो जाए, धन लूट ना जाए। इन्हीं भौतिक पदार्थों के पीछे मनुष्य जो है भयभीत बना रहता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि सब कुछ छूटेगा, धन, प्राणी, पदार्थ, शरीर सब कुछ छूटेगा। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं निर्भयता पूर्वक अपने अंदर जो आसक्ति है उसे काट करके, उसे मिटा करके अनंत सुख के सागर में पहुंच जाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा हो। निर्भयता पूर्वक वही जीवन जीता है जो सारी अहंता ममता को निर्भयता पूर्वक मिटा देता है। और उसने गुरु की नगरिया क्या है? नीलम, गुरु का नगर क्या है? सत्संग। सत्संग गुरु का नगर है और अपनी स्वरूप स्थिति गुरु का नगर है। और इसी में जो पूरी तरह डूब जाता है गुरु की भक्ति में और अपने आत्म स्थिति में, उसके जीवन में सुख ही सुख है। उसके जीवन में कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं। सारा दुख, सारी पीड़ा और जीवन में जितने भी आसक्ति हैं यही भटकाव का कारण है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ लोगों को सावधान करते हैं कि माया का जड़ है उसे काटने का प्रयास करो। हमारे मन में जो आसक्ति है, मोह माया है, संसार के प्रति हमारे मन में जो आकर्षण है, संसार के राग रंग में जो जितना डूबेगा उसके जीवन में उतना ही दुख होगा। तो इस साखी में सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि अपने मन को किस में रमाना है? गुरु की भक्ति में, अपनी आत्मा की भक्ति में। बाहर जितना हम विषयों में डूबेंगे उतना ही हमारे जीवन में दुख बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मन तो केवल एक है, चाहे उसे भक्ति में लगाएं या विषयों के भोग में लगाएं। जिस ओर लगाएंगे उस ओर हमें सफलता मिलेगी। यदि हम भक्ति में लगाएंगे तो हमारा जो जीवन है सुख की ओर बढ़ेगा, और उसे विषयों में लगाएंगे तो दुख बढ़ेगा। रास्ता केवल एक ही है। यदि हम सुख चाहते हैं तो उसे भक्ति में लगाएं, और यदि दुख चाहते हैं तो विषयों में लगाएं। तो इस प्रकार संसारी लोग जो हैं अपने मन को सही दिशा में नहीं लगा पाते, भक्ति में नहीं लगा पाते। भक्ति तो करते हैं लेकिन ऊपर से भक्ति करते हैं, आत्मा से भक्ति नहीं कर पाते। पूजा पाठ कर देना, तीर्थों में चले जाना, स्नान कर लेना, केवल इतने ही भक्ति का स्वरूप मान लिए हैं। ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। भक्ति का स्वरूप है सारे अंधविश्वास, सारे आडंबर को छोड़कर, सारे विषय शक्ति को छोड़कर अपने मन को अपनी आत्मा में केंद्रित करना, गुरु की भक्ति में लगाना। जब तक हम भक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे नहीं, ये ऊपर की भक्ति काम आने वाला नहीं है। असली चीज़ है
अपने अंदर जो चेतन तत्व है उसे समझना, और उसे समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। तो लोग जो है ऊपरी ज्ञान में भूले हुए हैं कि हम अगरबत्ती जला लिए, मंदिर में गए, पूजा पाठ कर लिए तो भक्ति हो गई। ये भक्ति नहीं है। भक्ति है अपने आत्मा में स्थित होने का काम करना, और ये सत्संग और सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। और संसार के लोग दुखों में पड़े हुए हैं, केवल वो ऊपर भक्ति कर रहे हैं, कर्मकांड में पड़े हुए हैं। तो ऊपर की भक्ति जो कर्मकांड है उससे दुख दूर होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि विषयों के प्रति जो हंता ममता है और जो परोक्ष कल्पना है, इसे ऊपर उठकर अपरोक्ष जो भक्ति उसमें रमण करोगे तब तुम्हारा दुख दूर होगा। परोक्ष क्या है? काल्पनिक देवी देवता, और अपरोक्ष भक्ति क्या है? अपने आत्मा में स्थित होने का काम करना। लेकिन लोग जो है परोक्ष कल्पना में भटके हुए हैं, परोक्ष भक्ति में भटके हुए हैं, उसके अंदर अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार मनुष्य की मनोवृत्ति केवल बाहर भटक रही है, और उस मनोवृत्ति को जब तक सही खुराक नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक उसे आत्मा शांति नहीं मिल सकती। इसलिए आत्मा में केंद्रित होने के लिए, एकरस शांति के लिए आत्मा में स्थित होने का काम करना, यही सच्चा रास्ता है, यही सुख का रास्ता है। और इस सुख को मनुष्य जो है भूले हुए हैं, केवल प्राणी पदार्थों के हंता ममता में लोग डूबे हुए हैं। इसलिए मुख्य बात है अपने मनोवृत्ति को अपनी आत्मा की ओर केंद्रित करना, और इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक मनुष्यों को सच्चा ज्ञान नहीं होगा, सच्चा बोध नहीं होगा, उसकी मनोवृत्ति मलिन विषयों में ही विचरती रहेगी। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि मेली सृष्टि चराचित राखहु, रहु दृष्टि लवलाई हो। अपने इस मनोवृत्ति को मलिन विषयों से हटाकर किसमें लवलीन करना है? अपनी आत्मा में, गुरु के ज्ञान में, गुरु की भक्ति में। तब मलिन मनोवृत्ति जो है उसकी जो गलत भावनाएं हैं, गलत जो संस्कार हैं, गलत जो विचार हैं, गलत कुसंस्कार हैं, उसका जो है नाश हो सकता है, वो समाप्त हो सकता है। तो यहाँ मुख्य बात है अपने अंदर जो हंता ममता है, जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो मन में गलत विचार है, गलत कामना है, उसे मिटाने का काम करना। ये मनोवृत्ति जो है जब तक आत्मा में स्थित होने का काम नहीं करेंगी, तब तक ये बाहर भटकती रहेंगी। इसलिए मुख्य काम है भौतिक जो उपलब्धि है उसे तुच्छ मानना, क्योंकि भौतिकता में कोई सुख नहीं है। भौतिक अनुकूलताओं में मनुष्य जो है प्रसन्न होने का काम करता है, लेकिन उसमें प्रसन्नता नहीं है। ये भौतिक उपलब्धियां, भौतिक जो भौतिकता के प्रति जो मनुष्य के अंदर जो कामनाएं हैं, ये एक रस रहने वाला नहीं है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि हर चीज़ भौतिक जो उपलब्धियां हैं वो हर क्षण परिवर्तनशील है, वो एक रस रहने वाला नहीं है। इसलिए एक रस रहने वाला है अपनी आत्मा। उसमें स्थित होने के लिए यदि आदमी काम करता है तो उसका जो भौतिक सुख है वो उसे क्षणिक लगेगा, उसमें स्थायी सुख होने वाला नहीं है। तो यहाँ मुख्य काम है अपने मन में यदि हम एकरस सुख चाहते हैं, एकरस प्रसन्नता चाहते हैं, तो हम अपने आत्मा में स्थित होने का काम करें। क्योंकि भौतिक जो सुख है वो क्षणिक है, वो परिवर्तनशील है, वो कभी स्थायी और एकरस रहने वाला नहीं है। इसलिए मुख्य काम है अपने अंदर जो अहंता ममता है उसे मिटाने का काम करना, और अपने मन को किस ओर केंद्रित करना? आत्मा की ओर केंद्रित करना। और इसके लिए मनुष्य जो है बाहर भटकना बंद करके अंदर आत्मा में स्थित होने का काम करें। इस प्रकार मन के अंदर जो आसक्ति है, मन के अंदर जो अनेक प्रकार के कुसंस्कार हैं, जब तक उसे मिटाएंगे नहीं, असली सुख और असली शांति मिलने वाला नहीं है। बाहर का सुख क्षणिक है, और उसमें आदमी जो है भोगों में पड़ करके उसे और सींचने का काम करते हैं। इसी कारण उनका दुख और बढ़ता चला जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि यदि तुम सच्चे अर्थों में सुखी होना चाहते हो तो इस माया की जड़ को काटने का प्रयास करो। ये माया की जड़ ही मनुष्य को उलझा रहा है, ये माया की जड़ ही मनुष्य को दुख की ओर ले जा रहा है। इसलिए माया की जड़ को काटना अर्थात अहंता ममता को छोड़ना, यही साधक का मुख्य काम है। और ये काम यदि कर लिए तो मनुष्य जो है सच्चे अर्थों में सुखी हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।